राकेश और रागिनी एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। राकेश और रागिनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने अंत तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की बात कॉलेज की स्टूडेंट के रूप में रहते थे। राकेश और रागिनी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रागिनी कॉलेज नहीं आती तो राकेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन राकेश कॉलेज नहीं आता तो रागिनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगा। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रागिनी और राकेश भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रागिनी और राकेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में राकेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर रागिनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रागिनी और राकेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते। रागिनी कंपटीशन की तैयारी के लिए टोनपुर चली गई। राकेश भी गोड़ा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क समाधान नहीं मौजूद था। राकेश के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रागिनी भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। राकेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रागिनी एक डॉक्टर थी। रागिनी के मन से राकेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रागिनी अपनी माँ से बताया, राकेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रागिनी के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि जानते थे रागिनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रागिनी के पिता राकेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। राकेश के घर के अंदर पहुँचते ही रागिनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। रागिनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रागिनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रागिनी के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रागिनी के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रागिनी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि राकेश है। रागिनी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा, तो जवाब मिला, सर मैं राकेश हूँ। अब तो रागिनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने राकेश को सारी बातें बता दी। मैं रागिनी का पिता हूँ और रागिनी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की रिश्ता के लिए आया हूँ। राकेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रागिनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर राकेश ने कहा कि आपने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा? रागिनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाएं। इतना सुनते ही मानो रागिनी के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रागिनी को बता दिया। यह सब सुनकर रागिनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे राकेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि राकेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रागिनी को समझ में आ गया
कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रागिनी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राकेश यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रागिनी ने राकेश को खुदगर्ज, मक्कर, कमीना, ना जाने क्या क्या कह डाला। राकेश ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर भी रागिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने राकेश के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ झाड़ दिया। थप्पड़ लगाते ही राकेश कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। फिर भी राकेश खामोश रहा। इतने में अंदर से राकेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो रागिनी, बहुत हो गया। राकेश तुझसे आज भी उतनी ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मायूस हो जाए। इसीलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि राकेश का प्यार कर चुका है। यहाँ देख रागिनी के होश उड़ गए। अब रागिनी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि राकेश उसे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि राकेश नहीं चाहता था कि रागिनी किसी अपाहिज से शादी करे। रागिनी का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उसी पल उसने राकेश से कहा, बेरहम, खुदा ने तुम्हारे प्यारों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ प्यार से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसीलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रागिनी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर राकेश से शादी कर ली। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ और पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।